आज हम लोग चैप्टर 7 में कुछ नया टॉपिक पढ़ेंगे, कुछ हाई लेवल लैंग्वेज की बात करेंगे। और हाई लेवल लैंग्वेज में अगर हम बात करें जावा की, तो जावा हाई लेवल लैंग्वेज में सबसे पॉपुलर लैंग्वेज है और आज भी इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। हमने देखा है, हमने कई सालों में कई लैंग्वेज पढ़ी हैं, तो मैंने देखा है कि कोई लैंग्वेज कभी बूम पे आई, कभी डाउन हो गई। इन लैंग्वेजेस का एक टाइम अपना पीरियड होता है, लेकिन जावा ही एक ऐसी लैंग्वेज है जो एवरग्रीन है। एवरग्रीन मतलब जब से जावा आई है तो ये हमेशा बुलंदियों पर ही रही है। तो समझते हैं कि जावा की खास बात क्या है। जावा की अगर हम बात करें तो जावा जो मेन है ये इंटरनेट पर आधारित, और इंटरनेट आप सभी लोग देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा आज पॉपुलर है, आज यूज है। कंप्यूटर में अगर आज इंटरनेट नहीं है, मोबाइल में अगर इंटरनेट नहीं है, तो लोग कंप्यूटर यूज़ करना नहीं पसंद करते, मोबाइल को पसंद नहीं करते। तो इंटरनेट आज सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट हो गया है। तो और जावा में इंटरनेट यानी एप्लीकेशन में प्रयोग की जाने वाली भाषा है, यानी इंटरनेट बेस्ड है। और जावा की अगर हम बात करें तो जावा मूल रूप से माइक्रो सिस्टम, सन माइक्रो सिस्टम, अगर आज की बात करूं तो अब सन माइक्रो सिस्टम नहीं, अब इसको ओरेकल ने खरीद लिया, तो अब ओरेकल जावा हो गया है। लेकिन जब ये डेवलप की गई थी तो सन माइक्रो सिस्टम के जेम्स गॉसलिंग द्वारा डेवलप किया था। किसने? सन माइक्रो सिस्टम के जेम्स गॉसलिंग द्वारा डेवलप किया गया था। आगे जावा एक सामान्य उद्देश्य जनरल पर्पज वाली, ठीक है, यानी जैसे कि अगर हम फोर्ट्रॉन की बात करते हैं साइंटिफिक के लिए करते हैं, कोबोल की बात करें बिजनेस ओरिएंटेड, लेकिन जावा की बात करें तो ये जनरल पर्पज ऐसे बेसिक जनरल पर्पज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो कि समवर्ती, कनकरेंट या क्लास बेस्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। अच्छा, जैसे सी की बात करें, सी स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जावा की बात करें तो जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसके कुछ फीचर होते हैं। अगर हम किसी भी लैंग्वेज को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कहते हैं तो उसमें इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, ये सब एक कॉन्सेप्ट है जो कि कभी किसी क्लास में आपको समझाएंगे, ये होना जरूरी है। तो तथा विशेष रूप से संभव कुछ क्रियान्वयन यानी इंप्लीमेंटेशन पर डिपेंडेंसी के लिए बनाई गई, डिजाइन की गई थी। ठीक है, अब हम समझते हैं कैसे लिए। उदाहरण के लिए आप यूनिक्स पर एक जावा प्रोग्राम लिख सकते हैं, राइट कर सकते हैं और कंपाइल भी कर सकते हैं। जावा की बात करें, जावा का प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, यानी आप यूनिक्स की बात कर रहे हैं, यूनिक्स में भी चला सकते हैं, लाइनक्स भी चला सकते हैं, विंडो में चला सकते हैं। ठीक, एवं इसे माइक्रो सिस्टम विंडोज, मैसिंटोश या यूनिक्स मशीन पर बिना किसी संशोधन के स्रोत कोड, सोर्स कोड में चला सकते हैं। यानी अगर आपको कोई मॉडिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है कि अगर आपने मैसिंटोश पे चलाया तो अलग कोड लिखेंगे, यूनिक्स पे चलाया तो अलग लिखेंगे, विंडोज पे अलग लिखेंगे, ऐसा नहीं है। कारण क्या है? जो जावा को इस तरह से बनाया गया है, जावा को इस तरह से बनाया गया है, इस कारण ऐसा है कि वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। तो अगर हम जावा की बात करें तो जावा में जेडीके होता है। जेडीके का मतलब जावा डेवलपमेंट किट, एक पूरा का पूरा किट है कि किस तरह के जावा के प्रोग्राम को डेवलप करेंगे। अब दूसरा है जेआरई की बात करें, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट होगा। जेवीएम की बात करें, जावा वर्चुअल मशीन होगा। और लाइब्रेरी की बात करें तो यहाँ पे जो भी लाइब्रेरी उसी में चीजें डिफाइन होगी। और दूसरा होता है डेवलपमेंट टूल्स, वो टूल्स जिनकी मदद से हम सॉफ्टवेयर को डेवलप करेंगे। तो यहाँ पे जेडीके वर्सेस जेआरई वर्सेस जेवीएम, यानी तीन बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अगर हम जावा की बात करें तो एक है जेडीके। जेडीके तो भाई पूरा का पूरा, जेडीके में देखिए, अगर आप डायग्राम को ध्यान से देख रहे होंगे तो जेडीके में सब आ गया पूरा। जेडीके में आप जेडीके में देखिए, जेडीके में पूरी चीजें आ गई। ठीक है, तो जेडीके में आपका जेआरई भी आ गया, डेवलपमेंट किट भी टूल भी आ गया, जेवीएम में लाइब्रेरी। लेकिन फिर अगर जेआरई की बात करें तो जेआरई में जावा रन टाइम इन्वायरमेंट की बात करें तो इसमें जेवीएम आया और आपकी लाइब्रेरी फाइल आई। ठीक, और अगर हम जेडीके के अंदर हम देखें दूसरा क्या है, डेवलपमेंट टूल आया। तो जेडीके वर्सेस जेआरई वर्सेस जेवीएम में हम कुछ इस तरह समझ सकते हैं, जेडीके इज द कंप्लीट, जेडीके के अंदर पूरा है। अगर जेआरई की बात करें तो जेआरई में केवल हमें दो चीजें मिलेंगी, जेवीएम और लाइब्रेरी मिलेगी। और अगर हम जेवीएम की बात करें तो जेवीएम आपका एक अलग पार्ट है। और दूसरा अगर डेवलपमेंट टूल की बात करें, डेवलपमेंट टूल में हमें पूरा एक डेवलपमेंट से रिलेटेड टूल्स हमें मिलेगा। आगे हम और समझते हैं। जावा की बात करें, जैसे हमने बताया
जावा रन टाइम इन्वायरमेंट, JRE था, हमने बताया था जावा रन टाइम इन्वायरमेंट, JDK जावा डेवलपमेंट किट, यानी पूरा पूरा किट है, और JVM का मतलब है जावा वर्चुअल मशीन, और एक इसमें एक आता है राइट वंस रन एनीवेयर, मतलब एक बार लिखिए और रन कहीं भी कराइए। कहीं का तात्पर्य क्या था, चाहे आप यूनिक्स में कराइए, चाहे आप उसको विंडोज में कराइए, चाहे आप मैकिन्टोश में कराइए, ये है क्या, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। यानी जावा का प्रोग्राम आपने एक बार लिखा और चाहे जहां जिस भी इन्वायरमेंट में आप उसे रन करा सकते हैं। राइट वंस रन एनीवेयर को वोरा भी बोल सकते हैं, WORA, W फॉर राइट, O फॉर वंस, R फॉर राइट एंड A फॉर एनीवेयर को एक इंटरमीडिएट भाषा, इंटरमीडिएट लैंग्वेज में जावा प्रोग्राम को संकलित यानी कंपाइल्ड करके प्राप्त किया जाता है। ठीक है, राइट वंस, जिसे बता दें राइट वंस रन एनीवेयर मतलब कहीं पर भी करिए। कारण क्या था कि इसको जो है बाइट कोड में बनाया गया था, जिसे बाइट कोड कहा जाता था, बाइट कोड। ठीक, बाइट कोड जावा वर्चुअल मशीन का उपयोग प्रत्येक प्लेटफॉर्म में बाइट कोड को चलाने, यानी बाइट कोड बन गया, अब जिस प्लेटफॉर्म में चलना है बाइट कोड को वहां कन्वर्ट करेंगे, बाइट कोड को रन कराया जाता था। इसीलिए जावा आपका एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, क्योंकि यहां पर हम बाइट कोड को जनरेट करते थे।